हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सचिन मैथ क्लासेस कंपटीशन पर आप लोग को बहुत ही ऐसे वीडियो मिलते हैं जो कंपटीशन यानी बहुत से एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहता है। बहुत ही मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आज का मेरा टॉपिक है वर्ग निकालने का नियम। बहुत से बड़ी बड़ी संख्या का वर्ग कैसा निकाला जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ही ईजी भाषा में समझाएंगे, जिससे मात्र आप 20 सेकंड में किसी भी एग्ज़ाम में 20 सेकंड में बता सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। 200 का क्या होगा, 205 का होगा, 285 क्या होगा, 195 का क्या होगा। यानी कोई भी वह संख्या लिया जाएगा, आप उसे आसानी से वर्ग बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपका समय नष्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ऐसे ही वीडियो को डेली प्राप्त करने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब मैं समय आप लोग का नष्ट न करते हुए इस वीडियो को मैं चालू करता हूँ। जैसे फ्रेंड्स, पहले इसका कुछ नियम है, नियम समझ लीजिए, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नियम क्या फ्रेंड्स? देखिए, नियम यह बताता है कि अगर 50 पे कोई काम करेंगे हम लोग, अब क्या काम करेंगे अभी बताया जाएगा। अगर 50 पर जो काम किया जाएगा उसके स्थान पे 1/2 का काम करता है। 100 पर कोई कहा जाएगा तो उसका मतलब 1, 200 पर कहा जाएगा मतलब 2, 300 पे 3, 400 पे 4, 500 5, 600 पे 6। गुणा करना होगा, कहाँ पर करना होगा फ्रेंड्स सभी बताएंगे। ठीक फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए 150 है तो इसका करना होगा 3/2 यानी 1.5 होता है। 1.5 का बात बताता है, 2 का 200 का 2 बताता है। चलिए फ्रेंड्स, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि फ्रेंड्स बताइए 95 का वर्ग क्या होगा, तो बड़े से बड़े एग्जाम में इसका समय लेना होगा, लेकिन मात्र 20 सेकंड में आप लोग निकालेंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, देखिए तो ये देखेंगे कि ये जो सारी वैल्यू लिखी हुई है, ऐसे वैल्यू आप 1000 2000 तक ले सकते हैं, कितनी भी बड़ी हो। 3035 का वर्ग क्या होगा, 14580 का वर्ग क्या होगा, सब का बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स, देखिए आपसे पूछा गया कि 95 का वर्ग क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा, तो आपको करना क्या है, देखिए किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है। तो 100 से कितना कम है, यह संख्या किसके नज़दीक है, 100 के। और 100 से कितना कम है, 5 कम है आप बोलेंगे। तो हम बता देते हैं यहाँ पर, अगर कभी भी कम की बात कहा जाएगा तो उसी संख्या में से घटा देंगे, घटा देंगे। अधिक रहेगा, अगर 100 से अधिक की बात कही जाएगी कहीं पर तो जोड़ देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 95 जो है 100 के पास है, लेकिन 100 से कितना कम है, 5 कम है। तो कम है, कम के लिए क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो पहले करना क्या है, जितना कम होगा उसी का क्या कर देना होता है, स्क्वायर कर देना है। 5 का स्क्वायर 25। हमेशा इसे 2 डिजिट में लिखेंगे, अगर कोई तीसरा डिजिट आता है तो उसे पावर में ले लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स देखिए 5 का स्क्वायर 25, कितना कम था, 5 कम था। 100 से 95 कितना कम था, 5 कम था। अब बोले हैं जितना कम होगा उतना और भी कम कर देंगे, अगर कम रहता है तो घटा देते हैं। तो 95 में से 5 और घटा देंगे, बचेगा कितना, 90। और 90 यानी किस पे काम किया गया है, 100 पे काम हो रहा है, 100 पे ये सब खेला हो रहा है। तो 100 के लिए क्या कर देना है, गुणा में 1 कर देना होता है। तो 90 का गुणा 1 में करेंगे तो 90 ही होगा, यानी 90 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 95 जो होता है, 95 का स्क्वायर होता है 90 25। बहुत ही ईजिली कॉन्सेप्ट है। चलिए हम और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराते हैं। मान लेते हैं फ्रेंड्स 45 है। चलिए फ्रेंड्स 45 मान लेते हैं, एक 50 पे भी कर लिया जा रहा है। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 45 ये किसके नज़दीक है, आप बोलेंगे सर 50 के नज़दीक है, तो हम आप लोग से पूछेंगे कि 50 से नज़दीक है तो कितना कम है 50 से, लेकिन तो आप बोलेंगे सर 5 से कम है, 5 कम है। तो कम है तो 5 का स्क्वायर 25, और कितना कम, 5 कम होने पर क्या कर देते हैं, घटा देंगे, 5 और घटा देंगे जितना कम होगा। 45 में से 5 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 40। और 40, और ये सब काम किस पे हो रहा है, 50 पे हो रहा है। ये सब काम जिस पे हो रहा है फ्रेंड 50 पे हो रहा है। तो 50 पे होने पर देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है 50 होगा तो 1/2 होता है, 1/2 से गुणा कर देना होता है। तो 40 में 1/2 से गुणा कर देंगे, होगा वैल्यू क्या, 20।
तो यानी 20 जो आ रहा है 20 को यहाँ पर लिख देना होगा। यानी जो 45 का वर्ग होता है वह 20 गुणे 25 होता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम बताते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई भी संख्या ले लीजिए। चलिए हम ले लेते हैं 205, कोई बात नहीं है, 205 ले लीजिए, कोई बात नहीं है। तो लास्ट वाले डिजिट का क्या करना है, देखिए ये किसके नज़दीक है। आप बोलेंगे सर ये 200 के नज़दीक है, 200 के नज़दीक है, लेकिन कितना कम या ज़्यादा है। आप बोलेंगे 5 200 से ज़्यादा है। तो हम कहते हैं कि जितना ज़्यादा रहे चाहे जितना कम रहे उसी को आप स्क्वायर कर दीजिए। 5 का बोलेंगे तो स्क्वायर जो होता है 25 होता है। तो आप कहेंगे जितना ज़्यादा था यानी अधिक था, अधिक के लिए जो होता है उसमें जोड़ देते हैं। यानी 205 में 5 अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 205 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 210। अब देखिए 210, 200 के लिए क्या गुणा किया जाता है, 200 के लिए क्या गुणा करते हैं, 2 गुणा करते हैं फ्रेंड्स। तो 210 में 2 का गुणा करेंगे, 2 शून्य शून्य आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 420। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा फ्रेंड्स 420। यानी 205 का कोई स्क्वायर पूछे तो 42,025 होता है। ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे आप कोई भी संख्या ले लीजिए, ऐसे बस देखना है किसके नज़दीक है। 500 के नज़दीक होगा तो 5 से गुणा कर देंगे, 400 के नज़दीक होगा तो 4 से गुणा कर देंगे। बस सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब मैं आपको लोग को और आगे बता देना चाहता हूँ। जैसे मान लेते हैं फ्रेंड्स 27 है, 27 का स्क्वायर क्या होता है, 87 सॉरी फ्रेंड्स 87 का स्क्वायर क्या होता है। तो आप बताएंगे कि सर पहले हम देखेंगे किसके नज़दीक है, किसके नज़दीक है। तो आप बताएंगे कि सर ये 100 के नज़दीक है, 100 के पास है। देखिए फ्रेंड्स 50 के भी नज़दीक हो सकता है, लेकिन 50 से ज़्यादा कहीं करीब हमें लग रहा है काउंट करने में। 100 के से काउंट करेंगे तो 100 की तरफ से काउंट करेंगे तो ये काफ़ी नज़दीक होगा। 50 से का ज़्यादा काउंट होगा। तो यहाँ पर देखें 100 के नज़दीक है, लेकिन 100 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो आप बताएंगे कि सर 100 से ये कितना कम है। आप बताएंगे कि ये 100 से जो कम है 13 कम है, क्योंकि 87 3 90 10 100 एक बोलेंगे 13 कम है। तो हम बताते हैं जितना कम है उसी का कर दीजिए वर्ग। तो 13 का वर्ग क्या कर होता है फ्रेंड्स 169, 169। तो लास्ट वाले 2 डिजिट को लिख लेना होता है। तीसरी डिजिट अगर उस किसी संख्या में वर्ग करने पाती है उसे हम लोग पावर में ले लेते हैं। ठीक है, तीसरी डिजिट अगर कोई आती है उसे पावर में ले लेते हैं। अब हम बताते हैं ये वैल्यू 100 से कितना कम था 13। अब यहाँ पर बताया गया कम होगा तो घटा देंगे। तो 87 में से 13 को घटा देंगे तो यहाँ 7 में से 3 जाएगा बचेगा 4, 8 में से 1 जाएगा बचेगा 4। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका बचा 44। तो ये देखिए किस पे हो रहा है बात, 100 पे हो रहा है। 100 के लिए कितना गुणा करते हैं, 100 के लिए जो गुणा करते हैं हम लोग 1 गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 1 गुणा कर देते हैं। 44 का 1 में गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो 44 होगा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू लिख देते हैं 44। तो इसका देखिए फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स देखिए एक हासिल भी आया हुआ है, एक हासिल भी हुआ तो 44 में 1 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हम एक 50 के नज़दीक ले लेते हैं। 50 के नज़दीक हम मान लेते हैं 37। चलिए फ्रेंड्स 37 का स्क्वायर तो हम लोग देखेंगे ये किसके नज़दीक है। आप बताएंगे कि सर ये 50 के नज़दीक है। अब देखिए हम लोग फास्ट करते हैं। 37 किसके नज़दीक है, 50 के नज़दीक है। कितना कम है बोलेंगे 13 कम है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। लास्ट वाले 2 डिजिट को लिखिए 69। हासिल बचा कितने, पावर में 1 बचा है, हासिल 1 बचा हुआ है। अब इसी में से 13 को घटा दीजिए। 37 में से 13 घटा देंगे, 4 में से 7 में से 3 जाए बचा 4, 3 में से 1 जाए 2 बचा 24। और 24 किसके नज़दीक बात हो रही है, आप बोलेंगे कि 50 के नज़दीक हो रही है। तो 24 में बटे में 2 से 50 के लिए देखिए हम बताए हैं कि 50 के लिए जो होता है 1/2 से गुणा कर देते हैं। तो 50 के नज़दीक यहाँ पर देखिए 50 के नज़दीक बात हो रही थी तो इसमें 1/2 से गुणा करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 12। अब 12 में एक जो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हासिल बचा था पावर, ये जो पावर बचा था इसे भी ऐड करेंगे तो 12 1 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 13 लिख देंगे यानी 1369 जो होता है 37 का स्क्वायर होता है। ऐसे फ्रेंड हम आप लोग को कैसे क्यूब निकाला जाता है 1000 2000 2500 बड़े बड़े कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर कराएंगे। जो यूट्यूब पर पहली बार
फ्री में ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोग को मिलेगा। आशा करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो, ऐसे मैं डेली आप लोग को कुछ न कुछ नया कर दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसे आशा कर कुछ वीडियो के बाद मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं एक कंपटीशन की मैथ की पूरी बुक का सॉल्यूशन रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब पर चढ़ाऊँगा, जिससे आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा और उसकी सहायता से बड़े से बड़े कंपटीशन को सॉल्व किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।